Good morning, student. In standard 4th A and V. Right. In last lecture, we already completed chapter number 18. So now moving on. Our next chapter is paying for travel. Right. हम जो भी travel करते हैं, right, उसके लिए कुछ pay करते हैं, right. So राइट जो हम टिकट लेते हैं तो टिकट में क्या क्या डिटेल्स होती है राइट सो हम आज उसी के बारे में देखेंगे सो लेट अस स्टार्ट निकिता लिव्स इन न्यू दिल्ली निकिता जो थी वो कहाँ पे रहती थी दिल्ली में रहती थी शी वॉज एक्साइटेड व्हेन शी हर्ड दैट हर एंटायर फैमिली वॉज गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन ड्यूरिंग समर वैकेशन उसने वो बहुत एक्साइटेड हो गई जब उसने सुना कि वो समर वैकेशन में मुंबई जाने वाली है बट बाय अ ट्रेन से वो लोग मुंबई जाने वाले शी आस्क्ड हर फादर टू टेक हर to the railway station so that she could see how seats were reserved right उसने उसके पापा को बोला कि मुझे भी आपके साथ रेलवे स्टेशन ले जाओ तो मैं देख सकूं कि ये जो सीट्स होती है राइट ट्रेन की वो कैसे हम रिजर्व कर सकते हैं पहले से बता सकते हैं उसको द नेक्स्ट डे her father took her to the railway reservation counter नेक्स्ट डे उसके पापा उसके रेलवे रिजर्व काउंटर पे ले गए आफ्टर फाइलिंग अप द रिजर्वेशन फॉर्म her father paid the money and got the ticket उसके बाद वहाँ पे जैसे ही काउंटर में वो गए उसको एक फॉर्म दिया उसके पापा ने वो फॉर्म फिल करके रुपीस पे करके उस ऑफिस में काउंटर में दिया तो उसको क्या मिला एक टिकट दी Nikita looked at the railway ticket. She found a lot information in it, right? और निकिता जो थी उसने वो टिकट को देखा और उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने देखी. So look at here. तो this is a ticket of train, right? यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट दिस इज़ अ मुंबई सेंट्रल मतलब आप कौन सी डेस्टिनेशन मतलब आपको कहाँ पे उतरना है राइट वो दिल्ली पे रही थी तो उसको दिल्ली से मुंबई जाना था सो वो उसकी डेस्टिनेशन क्या है मुंबई ठीक है देन ट्रेन नंबर ये जो है वो उसका ट्रेन नंबर है कि कौन सी ट्रेन में वो बैठेगी देन दैट्स अ डेट ऑफ ट्रैवल कौन से डे पे वो ट्रैवल करने वाले हैं देन डेस्टिनेशन डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन दिल्ली से मुंबई तक कितने किलोमीटर्स होते हैं उसका डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ होता है राइट देन आगे देखो दिस इज द कोच नंबर राइट अलग अलग सीरीज में कोच नंबर होता है तो ये कोच नंबर है दिस इज द बर्थ नंबर मतलब कि सीट सपोज वहाँ पे बहुत सारी सुविधा होती है लाइक स्लीपिंग है देन सिटिंग नॉर्मल राइट एसी नॉन एसी राइट सो यहाँ से आपको ऐसा पता चलता है कि ये कौन सी टाइप की ट्रेन है देन एज ऑफ द ट्रैवलर्स मेल और फीमेल दोनों लोग ट्रैवल करते हैं राइट तो उसकी एज यहाँ पे लिखी होती है देन लुक एट हियर दिस इज अ नेम ऑफ द ट्रेन जो ट्रेन आने वाली है उसका एक नेम होता है सो इट्स अ जनता ट्रेन राइट सो उसका नाम होता है वहाँ पे देन नेक्स्ट बोर्डिंग न्यू इंडिया न्यू दिल्ली मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है ट्रेन सो इट्स अ बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम मतलब दिल्ली से जाने वाले और कहाँ पे उतरने वाले वो लोग मुंबई पे ठीक है एंड लुक एट हियर कॉस्ट ऑफ द टिकट और जो टिकट हमने पे की है राइट उसकी टोटल कितने कॉस्ट होते हैं वो डिजिट में भी होता है और उसका नंबर नेम्स मतलब दोनों में लिखा हुआ होता है राइट सो दिस इज अ टिकट जिसके बारे में हमने अभी देखा तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाओ कहीं पे भी राइट तो टिकट जब भी हो तो ये सारी चीज़ हमें पहले ऑब्जर्व कर लेनी है ठीक है सो इतनी सारी चीज़ होती है एक छोटी सी टिकट में ठीक है सो दिस इज अ टिकट ऑफ ट्रेन नाउ मूविंग ऑन द डे ऑफ डेप्चर्स फाइनली अराइव मतलब जिस दिन वो लोग जाने वाले थे वो डे आ गया था निकिता वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन शी boarded the train on the way the ticket checker checked their tickets right उस वो दिन आ गए थे जब वो लोग जाने वाले थे और वो लोग बैठ गए थे टिकट में ट्रेन में और जो टिकट चेकर वहाँ पे जो कंडक्टर होता है राइट वो टिकट चेक करने के लिए आए थे when they reached Mumbai another ticket checkers at the railway station checked their ticket और जैसे ही वो लोग ट्रेन के अंदर बैठे तो वहाँ पे टिकट चेकर ने वो उसकी टिकट चेक की और जैसे ही वो लोग मुंबई पहुँचे राइट सो दूसरे जो टिकट चेकर होते थे उसने भी वो टिकट चेक की राइट आपको बाजू में पिक दिख रहा है वो लोग चेक कर रहे हैं वो कंडक्टर होते हैं बस में
राइट, चेकिंग अ टिकट दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट when Nikita saw the Mumbai railway station, she was impressed by its grand structure. Right? जैसे ही वो लोग मुंबई के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो उसके जो स्ट्रक्चर, उसकी जो जगह थी, राइट, उसको देख के वो इम्प्रेस हो गई. Nikita's father told her that the seats on the plane or ships can also be reserved. उसके पापा ने उसको ये बोला कि जैसे हम ट्रेन की टिकट पहले से हमने रिजर्व कर दी, वैसे प्लेन और शिप की टिकट भी पहले से रिजर्व होती है. He also told her that to travel by bus, tickets are bought in the बस फ्रॉम द बस कंडक्टर. और दूसरे बार ऐसे भी होता है कि हम बस पे बैठ के वहाँ पे जो कंडक्टर होते हैं, राइट, उसके पास से भी हम टिकट खरीद सकते हैं. और जब बस स्टेशन हम जाए तब उसकी ऑफिस होती है, राइट, तो उसके बस काउंटर पे भी हम वो टिकट खरीद सकते हैं, राइट. और वहाँ पे जैसे बस हम जाते हैं बस स्टेशन पे तो वहाँ पे भी एक ऑफिस होती है, वहाँ से भी हम बस की टिकट खरीद सकते हैं. ठीक है. Nowadays people can reserve the train or plane seats on the internet. अब हम इंटरनेट से भी बुक प्लान की या फिर ट्रेन की सीट्स बुक कर सकते हैं. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट वे टू बाइंग टिकट. और ये बहुत ही ईजी वे है टिकट बाई लेने के लिए, राइट. सो दिस इज़ अ टिकट. नाउ मूविंग ऑन, मनी फ्रॉम ट्रैवलिंग. We have to pay for tickets. हम टिकट के लिए हम पे करते हैं. A major part of the money we pay is spent on buying a fuel that the bus, train और plane use. Actual जो हम टिकट लेते हैं, राइट, बस की या फिर ट्रेन की या तो फिर प्लेन की, तो उसके एक्चुअल उसका यूज़ क्या होता है, वो किस में ये रुपीज़ यूज़ करते हैं, फ्यूल, राइट, जो पेट्रोल होता है एक्चुअल उसी के लिए ये सारे हम रुपीज़ पे करते हैं. सम ऑफ इट इज स्पेंड ऑन बाइंग द सर्विस दैट इट्स ऑफर्ड टू अस व्हेन वी ट्रैवल, राइट. और आधा ऐसा होता है कि सपोज हम ट्रेन में जाए, प्लेन में जाए तो वहाँ पे बहुत सारी होती है सर्विसेज, राइट. सो आधे वो लोग उसके लिए भी लेते हैं और आधा एक्चुअल द फ्यूल के लिए वो लेते हैं. नेक्स्ट, मनी दैट इज मेड ऑफ पेपर इज कॉल्ड पेपर मनी, राइट. जो मनी होता है, राइट, जो पेपर से बना होता है उसको पेपर मनी बोलते हैं. मनी दैट इज मेड ऑफ मेटल इज कॉल्ड कॉइन. और जो मेटल से बना होता है उसको बोलते हैं कॉइन. डिफरेंट पूछे कि व्हाट इज अ पेपर मनी एंड व्हाट इज अ कॉइन, तो ये डिफरेंट है. सो मनी दैट इज मेड ऑफ पेपर इज कॉल्ड पेपर मनी एंड द मनी दैट इज मेड ऑफ द मेटल इज कॉल्ड कॉइन. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन करेंसी, राइट. सारी जो कंट्री है उसकी करेंसी अलग अलग है, राइट. द करेंसी ऑफ इंडिया इज रूपी. और हमारी जो करेंसी इंडिया की वो क्या है, रूपी है. द साइन ऑफ रूपी इज, देखो ये 2 और ऐसा दिख रहा है, वो हमारी रुपीज़ के सिंबल साइन है. ठीक है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has the sole authority to issue the currency note in India. It is the chief bank in India. It changes the design of the currency note from time to time, right. हमारे जो इंडिया के हैं, राइट, उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राइट, RBI उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसी के पास ही अथॉरिटी होती है नोट छापने के लिए. ठीक है. और वही वो एक चीफ बैंक है इंडिया की, और वही सारी डिज़ाइन और कुछ हो चेंजेस, राइट, तो वही एक कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकते, राइट. सो RBI. ठीक है. लुक एट नेक्स्ट, द फेसेस ऑफ द बैंक नोट, राइट. जो नोट होती है हमारे पास रुपये पेपर नोट, राइट, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक आगे का फेस होता है, एक पीछे का, राइट. तो उसके बारे में हमें देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, राइट. सो टेक अ लुक एट द फॉलोइंग 10 नोट्स, राइट. आपको नीचे 10 की नोट दिख रही है. On one face of the note, the value of the note is written both in figure and in word, राइट. आपको यहाँ पे दिख रही है द वैल्यू ऑफ करेंसी इन फिगर एंड इन वर्ड. आपको फिगर में भी दिख रहा है और उसके नीचे 10 रुपये लिखे, राइट. सो वर्ड में भी दिख रहा है. नेक्स्ट, बिलो द वैल्यू इज द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसी के नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व RBI के जो गवर्नर होते हैं, राइट, उसकी साइन होती है यहाँ पे नीचे दिख रहा है. ठीक है.
नेक्स्ट, अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी फिगर ऑन द राइट साइड ऑफ द नोट। और जो महात्मा गांधी का जो पिक्चर है वो राइट साइड नोट में होता है। वी हैव अ पिक्चर ऑफ आवर नेशनल एम्बलम एट द बॉटम लेफ्ट hand corner. The Reserve Bank of India gives a particular code number to every bank note. Now, no two notes can have the same code number. The code number is printed on the top right hand corner and at the bottom left corner of note. देखते हैं, देखो RBI जो होता है राइट, उसने सबको कोड दिया होता है। कोड की वजह से क्या होता है कि एक ही नोट है वो दूसरी बार प्रिंट ना हो जाए। सो वो कोड यहाँ पे लिखा होता है, राइट हैंड पे भी होता है और यहाँ पे सेम वही कोड लेफ्ट हैंड पे भी होता है। ये नेशनल एम्बलम है हमारा, राइट। सो इतनी सारी चीज़ यहाँ पे देखो, नोट इश्यू बाय द रिजर्व बैंक इंडिया, उसका सिंबल है यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो एक नोट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब नोट देखो तो ये सारी चीज़ हमें नोट करनी है कि सच में ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है, बट फिर भी हमें एक बार ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, आवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोक पिलर एट द सारनाथ। ये जो हमारा बाजू में दिख रहा है ये हमारा नेशनल एम्बलम है, राइट। वो कहाँ से हमें मतलब कहाँ से मिला है, अशोक का पिलर से सारनाथ पे। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 लायन। यहाँ पे एक्चुअल 4 लायन है, आगे 3 है और इसके पीछे 4 चौथा है जो हमें शो दिखता नहीं है, बट एक्चुअली कितने हैं, 4 लायन है। वी सी ओनली 3 लायंस, हमें सिर्फ 3 लायन दिख सकते बिकॉज ये ऐसे है, ठीक है। द फोर्थ कैन नॉट बी सीन इन द पिक्चर, फोर्थ वाला हम पिक्चर पे नहीं देख सकते। These lions stand on pedestals. They represent power, courage and confidence, right? ये जो lion है वो हमें power दिलाता है, courage दिलाता है and confidence दिलाता है। The pedestals rest on a circular base. The wheel figures in the center of the base will a bull on the right and the horse on the left. आपको नीचे ये दिख रहा है, यहाँ पे एक wheel है, then एक horse है, एक bull है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पे हॉर्स है और राइट साइड से बुल है। बिलो द नेशनल एम्बलम द मोटो सत्यमेव जयते इज इंस्क्रिप्ट। इट मीन्स द ट्रूथ अलोन ट्रूथ। मतलब यहाँ पे आप इसके नीचे एक सत्यमेव जयते लिखा है जो नेशनल एम्बलम्स ऑफ इंडिया, राइट, जिसका मतलब हमें सत्य की ही जीत होती है, वो उसका मोटो है, ठीक है। सो दिस इज द नेशनल एम्बलम, ठीक है, ऑफ इंडिया। Now moving on, a picture of national importance figure on the other face of each note. One side हमने देख ली थी, अब next उसकी दूसरी side हमें देखना है। On the left hand side, the value of the note is written in word in 15 regional language of India, right? यहाँ पे हमारी जो अदर साइड है, राइट, दूसरी साइड है नोट की, उसकी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 15 लैंग्वेज में 10 रुपीज़ मतलब लिखा होता है, उसकी 15 लैंग्वेज यहाँ पे लिखी होती है, राइट। सो दिस इज अ अदर साइड ऑफ नोट। नाउ लुक एट हियर, दिस इज सम नोट्स, राइट। दिस इज अ 20 रुपीज़ नोट, 50, 100, देन 200 जो रिसेंटली हमें अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। देन 500 एंड दिस इज ऑफ 2000, ठीक है। सो दिस इज इंडियन करेंसी नोट्स, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन करेंसी नोट, राइट। सारी कंट्री के अलग अलग उसकी करेंसी नोट है, जैसे इंडिया की रुपी है, राइट। सो दूसरे कंट्री की भी अलग अलग तो होती है। सो डॉलर है जो USA की है, ठीक है। देन पौंड है वो इंग्लैंड की है। देन यूरो है वो जर्मनी और फ्रांस की है। देन दरियाम है वो UAE की है। देन रियाल है वो साउथ अरेबियन की है एंड रुपी जो है वो नेपाल की है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, कॉइन। Only the government of India can mint coins
like a note, a coin has two faces. On one face of the coin, the value of the coin is written in both the figure and in word. Right? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है वो ही कॉइन को मिंट कर सकते हैं, मतलब और जैसे नोट की टू फेसेस है वैसे कॉइन्स की भी टू फेस है, और वन साइड फेस जो होती है उसमें उसका फिगर और वर्ड लिखा होता है, फिगर और यहाँ पे आपको दिख रही है 5 रुपीज़ का है। देन आपको नीचे ईयर भी लिखा हुआ दिखेगा। दिस इज अ 2 रुपीज़ कॉइन, दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 50 पैसे। ठीक है। Our grandparents also used coins, but those were of the lesser value. Do you know why? Because things were cheaper in their times. Those coins are no longer in use. Here are picture of some coins. Right? पहले के ज़माने में जब होता था right, तब बहुत सारी चीज़ इतनी अभी जैसे सब होता है कॉस्टली वैसे नहीं होता था, बहुत चीप और मतलब बहुत ही सस्ती मिल जाती थी राइट। तो उसके पहले के ज़माने में ऐसे पैसे होते थे। सो लुक एट हियर, दिस इज़ अ 1 पैसा, दिस इज़ अ 2 पैसा, देन 3 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे एंड 20 पैसे राइट। सो पहले के ज़माने में ये सारी कॉइन्स ऐसे होते थे पैसे, बट अब बिकॉज कॉस्टली सारी चीज़ होती जा रही है राइट। सो फिर 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ कॉइन का राइट, 1 रुपीज़ का, उन सब का इन्वेंशन हुआ। ठीक है। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर RBI ने हमें इश्यू किया। ठीक है। सो दिस इज द chapter of the 19 paying for travel, right? So I hope you all are clear. Thank you.